स्टूडेंट, हमने रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के अंदर अमेरिकन अप्रोच को स्टडी कर लिया है। हमने कहा था डेबिट क्रेडिट के रूल दो होते हैं, एक अमेरिकन अप्रोच जिसे हम मॉडर्न अप्रोच भी कहते हैं, दूसरी इंग्लिश अप्रोच जिसे हम ट्रेडिशनल अप्रोच भी कहते हैं। और जो इंग्लिश अप्रोच होती है इसी को हम डबल एंट्री सिस्टम के नाम से जानते हैं। अमेरिकन अप्रोच में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि हमारे जितने भी अकाउंट्स होते हैं उसको हम 5 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू इनकम और लॉस एंड एक्सपेंसेस। अब हम पढ़ेंगे कि इंग्लिश अप्रोच के थ्रू हम डेबिट क्रेडिट के रूल्स कि किस तरह इंग्लिश अप्रोच को यूज़ करके डेबिट और क्रेडिट या फिर जर्नल एंट्री बनाई जाती है, किस तरह से हम अपनी जर्नल एंट्री बनाते हैं थ्रू इंग्लिश अप्रोच या फिर ट्रेडिशनल अप्रोच। क्योंकि इंग्लिश अप्रोच को हम डबल एंट्री सिस्टम भी कहते हैं, तो एक बार हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि डबल एंट्री सिस्टम होता क्या है। कह रहा है एवरी ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व मनी एंड मनी वर्थ हैज़ टू फोल्ड आस्पेक्ट। भाई कोई भी ट्रांजेक्शन जो मनी की फॉर्म में या मनी वर्थ रखती है उसके 2 फोल्ड आस्पेक्ट होते हैं, मतलब 2 फैक्ट होते हैं। ठीक है, द रिसीविंग द वैल्यू ऑन वन हैंड एंड गिविंग द सेम वैल्यू ऑन द अदर हैंड। एक हाथ से हम कुछ रिसीव करते हैं और एक हाथ से हम कुछ देते हैं। जैसे सपोज करो कि हमने कोई पेन परचेज़ करा, सपोज परचेज अ पेन, तो इस केस में क्या बनेगा, अगर हम एक पेन परचेज़ करते हैं तो उस केस में क्या एंट्री बनेगी, अगर हम बात करें तो क्या हो रहा है कि पैसा जा रहा है और पेन आ रहा है, पेन आ रहा है और पैसा जा रहा है। इट इज़ कॉल्ड 2 फोल्ड आस्पेक्ट। कह रहा दिस 2 fold nature of all transaction must be recorded in book and this given the rise in term of double entry book के। अब इस 2 फैक्टर हम बुक के अंदर दिखाते हैं तो उसी को हम डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं। अब मीनिंग की बात करें अगर हम डबल एंट्री सिस्टम की, देखो अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन अफेक्ट एटलीस्ट 2 अकाउंट, कम से कम 2 अकाउंट को अफेक्टेड करती है। जैसे हमने अमेरिकन अप्रोच में पढ़ चुके हैं कि डेबिट इक्वल टू क्रेडिट इन अपोजिट डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल इफ फर्नीचर इज परचेज इन द बिजनेस द फर्नीचर इज इंक्रीज वेयर एज द कैश इज डिक्रीज। देयर कैन बी नो ट्रांजेक्शन इन द बिजनेस के अंदर कोई भी ऐसी ट्रांजेक्शन नहीं होती विच इफेक्ट ओनली वन अकाउंट, जो केवल एक अकाउंट को अफेक्टेड करे, एंड विच हैज़ ओनली वन एस्पेक्ट, जिसका केवल एक एस्पेक्ट हो। As such, both aspect of every transaction record in this system। मतलब अगर हम इसी बात करें फर्नीचर अगर बिजनेस के अंदर आ रहा है तो कैश जा रहा है, तो मतलब हर ट्रांजेक्शन कम से कम 2 इफेक्ट होंगे, जिसको हम आगे डेबिट इक्वल टू क्रेडिट के नाम से भी जानते हैं। अकॉर्डिंग टू इंग्लिश अप्रोच और ट्रेडिशनल अप्रोच हम जो अकाउंट को क्लासीफाइड करते हैं बेटा 2 पार्ट में होता है। पर्सनल अकाउंट पहली कैटेगरी होती है पर्सनल अकाउंट, दूसरी कैटेगरी होती है इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल को हम फिर फर्दर डिवाइड करते हैं, पहला पार्ट उसका कहलाता है रियल अकाउंट और दूसरा पार्ट कहलाता है नॉमिनल अकाउंट। इस तरह से अगर हम इंग्लिश अप्रोच की बात करें तो मेनली हमारे पास 3 तरह के टाइप के अकाउंट होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट।